आज हम लोग स्टडी करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पर कई केसेस हम लोग स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर केस 1 हम ले रहे हैं कि पार्टिकल इज इन रेस्ट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है और रेस्ट में है। तो देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कोई चार्ज पार्टिकल है। तो पॉजिटिव चार्ज के केस में जो इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और निगेटिव चार्ज के केस में अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स इस पर वर्क करेगा। और जब इस पर फोर्स होगा तो ये फोर्स के डायरेक्शन में इसका मोशन होगा, और इस मोशन में एक्सीलरेशन जो होगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो ये हमारा हो जाएगा QE बाई m, क्योंकि फोर्स की वैल्यू हमारी होगी Q इंटू E। तो QE बाई m इस चार्ज पार्टिकल पर एक एक्सीलरेशन एक्टिवेट होगा। तो अब ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ पे होगा और उस मोशन में एक्सीलरेशन QE बाई m होगा। फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, E की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो हमारा एक्सीलरेशन भी हमारा यूनिफॉर्म ही होगा। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ये केस होगा। और इस समय हमारे जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं उसको हम लोग यूज कर लेंगे जैसी सिचुएशन होगी, ठीक है। तो ये रेस्ट के केस में था कि अगर चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है तब। केस 2 हम यहां पर ले रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई चार्ज पार्टिकल जो है विद स्पीड u इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रही है। तो देखिए जैसे ही चार्ज पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स वर्क करेगा और इस फोर्स की वैल्यू होगी Q इंटू E। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के केस में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा वर्क करेगा और अगेन इसका पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, मोशन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा, बट इनिशियल स्पीड यहां पर हमारी u होगी। अंतर दोनों केस में बस यही है कि यहां पर इनिशियल स्पीड हमारी 0 होगी, यहां पर इनिशियल स्पीड हमारी u होगी। अगर यही निगेटिव चार्ज होता और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मान लीजिए u स्पीड से अगर एंटर करता तो फोर्स तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा ना, निगेटिव चार्ज पर। तो होगा क्या कि अब एक्सीलरेशन की वैल्यू तो यही होगी QE बाई m। अब यहां पर ये मोशन रिटार्डेड मोशन होगा, मींस बॉडी ये चार्ज पार्टिकल हमारा एंटर करेगा u स्पीड से और उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती जाएगी और फाइनली वो किसी पॉइंट पर रेस्ट में आएगा। मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया मोशन, यहां पर आकर के वो रेस्ट में आ गया, यहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी उसकी। और उसके बाद क्या होगा कि वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। अब यहां पर ये पार्टिकल जो है रेस्ट में नहीं होगा, ये टेम्पररी रेस्ट में आएगा और ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगा और ये मोशन हमारा जो है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा। तो ये कुल मिलाकर के इन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई चार्ज पार्टिकल या अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है तो ये सिचुएशन हमारी होगी। ये हमारा एक्सीलरेशन हमेशा हमारा QE बाई m ही होगा। ये दोनों केस में हम लोगों ने स्टडी किया। अब देखिए थर्ड केस हम ये ले रहे हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल अगर एंटर कर रहा है, ठीक है, या किसी एंगल पर एंटर कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी और उसका मूवमेंट कैसा होगा। यहां दोनों केस में आपने ट्रेजेक्टरी क्या वॉच किया, ट्रेजेक्टरी हमारी स्ट्रेट लाइन थी और मोशन कैसा था, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन था। अब देखिए केस 3 हम ले रहे हैं। केस 3 हमारा है, सपोज दैट अलोंग y एक्सिस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E और कोई चार्ज पार्टिकल अलोंग x एक्सिस विद स्पीड u एंटर कर रहा है। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, फोर्स जो होगा अलोंग y एक्सिस वर्क करेगा, F इज इक्वल टू Q इंटू E
और इस फोर्स का कोई भी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस वर्क नहीं करेगा। मींस अलोंग एक्स एक्सिस जो मोशन है वो हमारा मोशन यूनिफॉर्म होगा। तो यू स्पीड से कोई चार्ज पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस जब एंटर करेगा तो यहां पर उसका मोशन अलोंग एक्स एक्सिस वो हमारा यूनिफॉर्म होगा। बट अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, जरा इसको भी चेक करें। तो अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल स्पीड तो हमारी 0 है, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस चार्ज पार्टिकल विद स्पीड u एंटर किया है। तो अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल स्पीड हमारी 0 है, लेकिन इस पर एक फोर्स काम कर रहा है। ड्यू टू दिस फोर्स एक एक्सीलरेशन होगा, और ये एक्सीलरेशन हमारा होगा QE/m, और ये पार्टिकल हमारा जो है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में होगा अलोंग वाई एक्सिस। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एंटर कर रहा है, ठीक है, तो इसमें अलोंग एक्स एक्सिस से अलोंग वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस के अलोंग ये हमारा मोशन होगा। अब इसकी ट्रेजेक्टरी हमको अगर चेक करनी है तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम t इसकी पोजीशन एक्स वाई है, हमने ऐसा सपोज कर लिया। तो इन टाइम t अगर पोजीशन एक्स वाई है तो x जो है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, और y जो है डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस है। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, तो मोशन अलोंग x एक्सिस यूनिफॉर्म है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम u इनटू t, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग x एक्सिस। और अलोंग y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट हमको चेक करना है, तो अलोंग y एक्सिस मोशन हमारा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करते हैं सिंस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू पुट करें तो देयरफॉर y इज इक्वल टू हो जाएगा, u 0 है, अलोंग y एक्सिस इनिशियल स्पीड 0 है, टाइम t है हमारा, प्लस हाफ, और एक वैल्यू है QE/m इंटू टी स्क्वायर। तो y हो गया हमारा हाफ QE/m इंटू टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब देखिए हमको ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन अगर फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट और सेकंड से हम t को क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें। तो इक्वेशन फर्स्ट से t की वैल्यू निकालिए और इक्वेशन सेकंड में आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो t एलिमिनेट हो जाएगा, यही हम काम करते हैं। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड, तो y इज इक्वल टू हाफ QE/m, और t की वैल्यू क्या है, x/u, तो x/u होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो y इज इक्वल टू हाफ QE/mu स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहां पर ये आपका हाफ QE/mu स्क्वायर ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो x में ये इक्वेशन सेकंड डिग्री है और y में फर्स्ट डिग्री है, जो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर एंटर कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो यहां पर पाथ हमारा जो है पैराबोलिक होगा, ठीक है। और ये x का स्क्वायर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा, तो इसकी ट्रेजेक्टरी समथिंग लाइक दिस होगी। तो इस तरह का मूवमेंट होगा इसका, ठीक है। अब लास्ट केस हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो जनरल केस है, कि जिसमें मान लीजिए कि ये नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एट एन एंगल है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जरा इसको भी देख लिया जाए। तो केस 4 पर हम बात करते हैं। हम ऐसा ही सपोज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अलोंग y एक्सिस है, ये अलोंग y एक्सिस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये x एक्सिस है हमारा, और इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री पर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है विद स्पीड u, ठीक है। आप एंगल कहीं से ले लीजिए, लेकिन यहां पर नॉन टर्मिनोलॉजी हमारी E और U है, तो इनके बीच का एंगल हमने थीटा सपोज कर लिया। अब क्या करिए कि U के दो कंपोनेंट आप लीजिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, ये कंपोनेंट हमारा होगा U sin थीटा, और अलोंग y एक्सिस ये हमारा कंपोनेंट होगा U cos थीटा, ये होगा, ठीक है। तो अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस हमने U के कंपोनेंट हमने ले लिया। अब अलोंग x एक्सिस जो मोशन है वो आपका कैसा है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि फोर्स हमारा जो है ये हमारा अलोंग y एक्सिस वर्क कर रहा है। F इज इक्वल टू Q इंटू E, सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू QE/m, ये हमारा जो है अलोंग y एक्सिस है।
तो along y एक्सिस मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, बट along x एक्सिस मोशन हमारा जो है यूनिफॉर्म मोशन है। तो आफ्टर सम टाइम t अगर पोजीशन हमारी x y है तो x डिस्प्लेसमेंट along x एक्सिस, ये x हमारा होगा u sin थीटा इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी along x एक्सिस u sin थीटा और टाइम t, और along y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट y है, तो सेम फार्मूला हम यही s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसको यूज कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू u क्या है, तो u cos थीटा है इंटू टी प्लस हाफ a की वैल्यू हमारी होगी QE बाई m इंटू टी स्क्वायर, ये हमारा होगा, ये हमारा इक्वेशन सेकंड होगा। अब फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व करिए, आई मीन दोनों से हम t को एलिमिनेट कर दें, हमको ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहां पर t की वैल्यू x बाई यू साइन थीटा आप पुट करिए, तो जो इक्वेशन आपको मिलेगा अगेन x में सेकंड डिग्री और y में फर्स्ट डिग्री, ये इक्वेशन हमारा होगा। ठीक है, तो अगेन ये हमारा पाथ कैसा है, ये हमारा पैराबोलिक पाथ ही है। तो इस केस में हमारा पाथ पैराबोलिक ही होगा। ठीक है, तो दोनों केस में हम देख रहे हैं कि पाथ हमारा पैराबोलिक है। बस दोनों केस, इन दोनों केस में बस डिफरेंस यही था कि यहाँ पर इनिशियल स्पीड अलोंग वाई एक्सिस मींस इन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था और यहाँ पर जीरो नहीं है, बस डिफरेंस इतना ही है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है, तो उसके सारे स्टडी को आप कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीजें आप इस पूरे मैकेनिज्म को बढ़िया से समझ लीजिए। थैंक यू।